हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। तो गाइस, किसी व्यूवर का सवाल है कि वुड रादर वाले पार्ट में जब हम वुड रादर बोलते हैं तो अचानक V2 आ जाता है। जैसे सेंटेंस है कि आई वुड रादर यू स्टेड हेयर। इसको बहुत गौर से पढ़िए आप। आई वुड रादर, अचानक यहाँ पे यू आ गया और फिर यहाँ स्टेड सेकेंड फॉर्म आ गया। तो क्या ये सही है या गलत है? और सही है तो फिर ये कैसे यूज होगा? तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा वुड रादर। वुड रादर में हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं गाइज कि यहां पर एक ऑप्शन लेकर चलते हैं कि लेट्स से कि यहां पर मुझे एक फ्लैट का ऑप्शन मिलता है और यहां पर मुझे एक बंगलो का ऑप्शन मिलता है। मुझे बंगलो का ऑप्शन मिलता है। मैं यहां पे खड़ा हूं। अब मुझे फ्लैट खरीदना है या मुझे बंगलो खरीदना है, इन दोनों में से मेरी एक चॉइस होगी, राइट? तो ग्रामर में आता है कि अगर आपको मान लो बंगलो पसंद है तो आपने कहा कि आई वुड रादर परचेज अ बंगलो, और फिर आपको फ्लैट नहीं चाहिए तो आप देन करके फ्लैट कहते हो, देन अ फ्लैट। आप ऐसे सेंटेंस को बोलते हो। तो जैसे आपने कहा कि आई वुड रादर परचेज अ बंगलो, इससे पता चला कि आपकी जो प्रेफरेंस है, जो खरीदने की जो आपकी पहली जो प्रेफरेंस चॉइस है दो में से, वो बंगलो है, फ्लैट नहीं है। यहां तक लोगों को समझ आता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे कि लेट्स से कि ये आप हैं। अब चॉइस आपकी है, लेकिन अब जो खरीदने का और बेचने का या कुछ भी करने का जो काम होगा वो आप नहीं करेंगे। अब एक और व्यक्ति आ जाएगा। अभी आप अकेले थे, आप ही चॉइस रख रहे थे कि भैया मैं तो बंगलो खरीदूंगा, फ्लैट नहीं खरीदूंगा। देख रहे, आप अकेले थे, आपके सामने दो चॉइसेस थी। अब आप हैं और आपके पास चॉइस है कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो फ्लैट खरीदेगा या वो बंगलो खरीदेगा। समझिए बात को। अभी समझ रहे क्या क्या लोचा है ये? अब आप कह रहे हो यार, मतलब मैं तो ये प्रेफर करता हूं कि भाई तू ना बंगलो खरीद ले। मतलब प्रेफरेंस आपकी है और आप चाह रहे हो कि सामने वाला बंगलो खरीद ले। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इस पॉइंट पर अगर हम डायरेक्ट किसी को बोले कि भाई मैं चाहता हूं कि तू बंगलो खरीद ले, मैं चाहता हूं कि तुम एक बंगलो खरीदो, तो इसके लिए हम वांट का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे भाई मैं चाहता हूं, आई वांट, और यहां पर यू लगाएंगे, आई वांट यू टू परचेज अ बंगलो। कहानी देखते रहिए। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वांट दैट यू शुड परचेज अ बंगलो। बहुत सारा हमारे पास ऑप्शन है। आई वांट दैट यू शुड परचेज अ बंगलो, आई वांट यू टू परचेज अ बंगलो। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में कहते हैं कि आई वांट दैट यू, और सीधा बोलते यू परचेज अ बंगलो। तीन ऑप्शंस है। तो ये तो हो गया कि आप डायरेक्ट अपनी बात कह रहे हैं, भाई मैं ऐसा चाहता हूं, भाई तू खरीद। एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेटिकल प्रेफरेंस। याद रखिए, हाइपोथेटिकल प्रेफरेंस। यहां पर आप डायरेक्ट हिट नहीं करते। अब आप सामने वाले को पता कैसे बोलेंगे कि भाई मेरी तो ये चॉइस है कि भाई तू बंगलो खरीद ले। तो ऐसे बोलेगा कि आई वुड रादर, और यहां पर अब सीधा आपको एक सब्जेक्ट लगाना है और सीधा यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। मतलब वही है, अभी आप चाहते हो, आपकी एक प्रेफरेंस है कि सामने वाला दो में से एक आइटम को चुने। ओके, यानी कि आप बोलोगे कि आई वुड रादर, अब यहां पर लिखोगे यू, आई वुड रादर यू परचेज्ड अ बंगलो। आई वुड रादर यू परचेज द बंगलो, यानी कि ये मेरी चॉइस है, मेरी प्रेफरेंस है कि तुम्हें जो दो ऑप्शंस मिले हैं उनमें से तुम एक ऑप्शन को चुनो और ये वाला चुनो। देख रहे, कमाल का, मतलब कमाल का स्ट्रक्चर नहीं है। बोलचाल में उतना इस्तेमाल नहीं होता है,
लिखने में आता है, अखबारों में आता है। और देखिए, ऐसे बात को समझिए, अब यहां पर लेट्स से कि आपके घर कोई मेहमान आया, अभी देखते रहिए, धीरे धीरे समझ आएगा, इतना इजी भी नहीं है। ये आपके घर कोई मेहमान आया, ये गेस्ट है। अब ये गेस्ट कह रहा है कि ओके आई एम गोइंग नाउ, मैं अब निकलता हूं, आई एम गोइंग, आई एम लीविंग नाउ, ऐसा बोलते हैं ना, ओके गाइज यू नो आई एम लीविंग नाउ। तो अब इसका जो ऑप्शन है वो लीविंग है, लेकिन लीविंग अगर कोई कह रहा है कि मैं निकल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन छुपा हुआ है स्टे का। वो स्टे नहीं करके निकल रहा है, वो रुक नहीं रहा आपके घर, वो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर वो जा रहा है तो स्टे का ऑप्शन उसने नकारा है, तभी तो जा रहा है। अब आप यहां से कहते हैं, आप यहां पर हैं और आप यहां से कहते हैं देखिए मेरी तो यही प्रेफरेंस रहेगी कि आप रुक जाते। तो यहां पर एक है डायरेक्ट हिट, आप डायरेक्ट बोलेंगे देखिए जी मैं तो चाहता हूं कि जी आप रुको। एक तो हो गया डायरेक्ट, आई वॉन्ट यू टू स्टे हियर, आई वॉन्ट यू टू स्टे हियर। दूसरा हो गया कि सर आई वुड रादर, अब कोई वांट नहीं बोलना है, आई वुड रादर यू, और सीधा कर दो स्टेड हियर, आई वुड रादर यू स्टेड हियर। तो आई वॉन्ट यू टू स्टे हियर, मैं चाहता हूं कि आप रुके, उसी का एक हाइपोथेटिकल वे है प्रेफरेंस का कि आई वुड रादर यू स्टेड हियर। अब यहां पर आपको बेस फॉर्म नहीं लगाना है, कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं, सीधा आपको V2 लगाना है, क्योंकि इसको हाइपोथेटिकल रखा गया है कि मतलब कि मैं तो यही चाहूं कि अगर आप रुक जाते हैं तो अच्छा होता, आप जा रहे हैं आप रुक ही जाते, मेरी तो ये तमन्ना है कि मतलब आप रुक जाते, आप लिविंग की जगह स्टे को अपनाते। ये और एक ग्रामेटिकली करेक्ट है, अगर आप बोलने पर आ जाए तो है बड़ा बेहतरीन, बट लोग जल्दी नहीं समझ पाएंगे। आई वुड रादर यू स्टेड हियर। ओके, लेट्स से कि आपके घर में कोई पर्सन है, ओके अब ये कह रहा है कि मैं सोच रहा हूं जी कि मैं एक बाइक खरीद लूं, बाइक अच्छा रहता है। तो अगर वो बाइक को चुना है तो कहीं ना कहीं उसने कार को नहीं चुना है, ये तो अंडरस्टूड है ना, तभी तो उसने बाइक को चुना है, यानी कि उसने जो 4 व्हीलर होता है उसको नहीं चुना है। अब आप यहां पर अपने फैमिली मेंबर को कह रहे हो कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम बाइक लो, बट मैं तो यही प्रेफर करूंगा, मतलब अगर मेरी प्रेफरेंस हो तुम्हारे लिए तो तुम्हें तो भैया कार चुननी चाहिए, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम कार। इसकी हिंदी कुछ भी सोचो, कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें बाइक और कार में से चुनना हो तो मेरी प्रेफरेंस तुम्हारे लिए है कि तुम कार को चुनो, समझ रहे हो? तो कैसे होगा कि आई वुड रादर, अब कोई वांट नहीं कुछ नहीं, आई वुड रादर यू, समझ रहे हो? आई वुड रादर यू सीधा बोलो, बीच में कोई टूटा कुछ मत करना आप, आई वुड रादर यू। अब उसे खरीदना है तो खरीदने का सेकेंड फॉर्म कर दो जी, आई वुड रादर यू परचेज अ कार, आई वुड रादर यू परचेज अ कार, मतलब मैं तो बस यही चाहूंगा कि आप कार को खरीद लें, मेरी तो यही प्रेफरेंस है कि आप दो में से एक ऑप्शन अगर चुनना है तो कार को चुने, ऐसे होता है। तो सामने वाला कोई एक ऑप्शन देगा और आप कहोगे कि मैं मतलब आई वुड रादर यू, उसके बाद सेकेंड फॉर्म लगा दो कि आप ये कर लें। अच्छा, अभी काम हुआ नहीं इसके अंदर, इस परचेज का मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी खरीद ली है, आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं ना, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप चॉइस बता रहे कि तुम्हें ऐसा करो, वो काम फ्यूचर में होगा, अभी खरीदी थोड़ी है, फ्यूचर में होगा। अगर मैं कह रहा हूं लेट्स से कि यहां पर कोई पर्सन है और वो कह रहा है कि मैं तो सोच रहा हूं जी कि मैं चिकन करी बनाऊं। अब वो उसने चिकन करी अपना चुना है, लेकिन आप उसको ये कहना चाह रहे हो कि ठीक है चिकन करी तुम्हारा ऑप्शन, तो एक ऑप्शन और देख लो जी, बिरयानी। अब मैं तो यही प्रेफर करूंगा आपके लिए कि आप ये चिकन करी छोड़ो जी, बिरयानी पर जाओ। तो अब आप अपना एक प्रेफरेंस, अपनी चॉइस बता रहे कि मेरी ये चॉइस तुम्हारे लिए है कि तुम बिरयानी चुनो। तो आप कैसे बोलेंगे कि आई
आई वुड रादर, अब रादर के बाद यू, अब उसे बिरयानी खरीदनी है कि बनानी है, जैसा वर्ब है, अगर वो बनाने जा रहा था तो कुक का सेकेंड फॉर्म कर दो जी, आई वुड रादर यू कुक्ड बिरयानी कर दो। आप कुछ ना कुछ तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना गाइस? ये ठीक है, मुश्किल है, ये जल्दी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा कि यार ऐसा कैसे यार सेकेंड फॉर्म आ गया, बट आप इसको मानो या मत मानो, सच्चाई थोड़ी बदल जाएगी, ये है तो है, आपको लगाना तो पड़ेगा बॉस, ग्रामेटिकली यही करेक्ट है। ठीक है, और देखो, आप कुछ भी बोलो, एक बंदा कह रहा है कि यू नो आई एम गोइंग टू बाई अ लैपटॉप, एक बंदा कह रहा है आई एम गोइंग टू बाई अ लैपटॉप, अब आप उसे कह रहे हो कि ठीक है लैपटॉप तुम्हारी चॉइस है, लेकिन मैं तो यही तुम्हारे लिए प्रेफर करता हूं कि तुम भैया डेस्कटॉप खरीदो, तो वो ऐसा कह सकता है कि सी आई वुड रादर यू परचेज्ड अ डेस्कटॉप, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं ना, डेस्कटॉप, आई वुड रादर यू परचेज अ डेस्कटॉप। आप यूज कर सकते हो, बोलचाल में आप यूज करो, थोड़ा सा लोगों को अटपटा लगेगा बट लगेगा कि कूल है यार, बंदा क्या गजब बोल रहा है। बंदा कह रहा है यार यू नो आई एम गोइंग टू टेक कॉफी, आपने बोला देखो जी मैं तो यही चाहूंगा जी कि आजकल टेक की जगह हैव हो गया ना, गोइंग टू हैव कॉफी, मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप जी चाय चुनो जी, चाय से अच्छा कुछ नहीं जी, तो आई वुड रादर यू, अब हैव का सेकेंड फॉर्म हैड करना होगा, आई वुड रादर यू हैड कॉफी। अच्छा, जो मैं बार बार यू कर रहा हूं, हम किसी और सब्जेक्ट की भी तो बात कर सकते हैं ना कि भाई मैं ये प्रेफर करता हूं, आई वुड रादर कि आपकी वाइफ आज बिरयानी बनाए जी, आपकी वाइफ दाल चावल बनाने जा रही, तो आई वुड रादर योर वाइफ कुक्ड बिरयानी, गेटिंग? तो अगर ये बोलने का मन करे तो बोलिए, और नहीं मन करे तो मैंने आपको वांट वाला बताया ही है कि भैया मैं तो चाहता हूं आई वांट योर वाइफ टू कुक बिरयानी। अब ये सब आपके ऊपर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको पसंद नहीं है तो सेंटेंस गलत है, ये कहने का आपको कोई हक नहीं, ठीक है? आपको पसंद नहीं हो सकता है बट सेंटेंस करेक्ट है, आपको इस्तेमाल करना है कीजिए, नहीं करना है कुछ और कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि ऐसा भी कुछ है, एग्जिस्ट करता है। ओके, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि यार मैं इस वीडियो को ना स्किप कर देता हूं, मैंने कहा देखो मेरी तो यही प्रेफरेंस है कि आई वुड रादर यू वॉच्ड दिस वीडियो, कि मैं तो यही मतलब प्रेफरेंस मेरी है आपके लिए कि आप इस वीडियो को वॉच करें, स्किप ना करें, ठीक है? आई होप कि आपके समझ में आया होगा, और जिन भाई ने सवाल पूछा है उनको जवाब मिल गया होगा, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आई वुड रादर यू लाइक्ड दिस वीडियो, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।